पिछले कुछ समय में हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। अपने मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखें, मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस की बातें कई सारी सुनी हमने। लेकिन फिर भी जब हम कोई भी ऐसी परिस्थिति फेस कर रहे होते हैं जहां हमें ये फील होता है कि कहीं ना कहीं हम परेशान हैं, कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी, तो क्या ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बात है या फिर ऐसे ही कुछ चल रहा है अभी जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? क्या मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बीमारी है जो जिसके लक्षण मुझ में दिख रहे हैं? तो हमें ये चीज़ें पता ही नहीं है कि जो लक्षण हम फील कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें मेरे साथ इन दिनों में हो रही हैं वो क्या है एक्चुअली। तो इस सीरीज में हम आपसे अलग अलग मानसिक विकार और मानसिक बीमारियों से रिलेटेड उनके लक्षणों के बारे में बात करेंगे, ताकि ये आपको समझने में और आसानी करवा पाए कि आपको जो परेशानी फील कर रहे हो आप या जो आपके साथ हो रहा है, क्या इसका कोई नैदानिक यानी कि कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम से कनेक्शन है या फिर यूं ही आप कुछ किसी परिस्थिति की वजह से परेशान होकर कुछ सिम्टम्स आपके अंदर आए हैं जो आपको लगता है कि आप नॉर्मली थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाओगे। तो इस सीरीज में बात करेंगे मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि जो डिसऑर्डर्स हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, एक्चुअली हमें ये पता ही नहीं होता। और अगर हम कुछ इनमें से फेस कर रहे हैं या हमारा कोई जानकार परिवार वाला कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में। अलग अलग सीरीज़ में एक अलग अलग बीमारी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब जब बीमारी की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स किसी सोर्स के आधार पर बात करेंगे। जो मनोविज्ञान के छात्र हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है, उन्हें इन बीमारियों के बारे में पता होता है। बट आम जनता का क्या, फेस तो कोई भी कर सकता है प्रॉब्लम, तो पता तो हो एटलीस्ट कि मुझे हो क्या रहा है, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर यूं ही ठीक हो जाएगा। अब जैसे फीवर हुआ तो बुखार में हम कई बार 2-3 दिन खुद ही ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या पता पीसीएम लेकर वैसे ही ठीक हो जाता है, या फिर 4-5 दिन अगर खिंच गया तो हमें लगेगा कि हाँ वायरल हो सकता है और मुझे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो ये हमने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, फेस करते आ रहे हैं, तो हमने ये सीख लिया कि ये प्रॉब्लम है और इसमें किस सिचुएशन में या किस टाइम पर जाकर हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वैसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हैं हम उसे, तो एक दायरे के बाद हमें समझना पड़ेगा कि अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या अब तक जो मैं खुद ट्राई कर रही थी उसी से सब ठीक हो जाऊँ मैं शायद। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की बुक के आधार पर कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनमें से सबसे जो मेन है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी क्या है? सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ रिलेटेड। अब एंजाइटी में होता क्या है? एंजाइटी में चिंता का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये आपके जो डेली रूटीन के काम है या डेली रूटीन का जो आपका समायोजन, जिसको हम कहते हैं कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर रहे हो, उसमें अगर प्रॉब्लम आने लग गई है आपकी चिंता की वजह से, तो ये एंजाइटी की वजह हो सकता है। हो सकता है कि आपको एंजाइटी ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से आपके डेली वाले जो रूटीन काम है उसमें आपको प्रॉब्लम आने लग गई है। अब हमने बहुत सुना है फोबिया के बारे में, हमने कई बार सुना है ओसीडी के बारे में। तो ये सब जो है ये एंजाइटी का ही प्रकार है, जिसमें पैनिक अटैक आना, ओसीडी फील करना या फिर फोबिया होना, ये सब एंजाइटी के प्रकार है। टोटल 6 प्रकार है एंजाइटी के। अगर आपको किसी चीज़ से डर इतना ज़्यादा लग रहा है कि उसकी वजह से आप, जैसे मान लीजिए आपको छिपकली से डर है, तो छिपकली से आपके पास छिपकली आ जाए, आपको टच करे, आपका डरना लाजमी है। घर में छिपकली हो और आपको लग रहा है कि वो आपके ऊपर गिरने वाली है तो डरना लाजमी है। लेकिन अगर छिपकली का डर इतना ज़्यादा है कि आप उस रूम में एंटर ही नहीं कर रहे हैं जहाँ पे छिपकली है, या फिर कह सकते हैं कि छिपकली का डर इतना ज़्यादा है कि आप उस वजह से अपने आप को एक जगह बंद करके रख रहे हैं कि अगर मैं बाहर गई तो मुझे छिपकली का सामना करना पड़ेगा, तो फिर ये फोबिया कहलाएगा। यानी आपको छिपकली का डर, अवास्तविक डर इतना ज़्यादा है कि आपकी डे टू डे की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और आप बाकी चीज़ों में, आपके दिमाग में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, कहीं छिपकली तो नहीं आ जाएगी। तो ये फोबिया की वजह है। तो आपको समझना है कि अगर डर
अवास्तविक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर ये मानसिक विकार का एक रूप हो सकता है। फिर हम बात करते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की। इस अवस्था में आपको हमेशा ही एक आशंका होगी, डर होगा, एक दुश्चिंता होगी बिना किसी वास्तविक रीज़न के। हमेशा आपके मन में एक डर सा बना रहेगा, दुश्चिंता बनी रहेगी कि पता नहीं क्या हो जाने वाला है, क्या होगा मेरे साथ। और अगर जब आपसे कोई पूछता है तो आप उसका रीज़न भी नहीं बता पाते। आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता है कि मैं किस वजह से डर रही हूँ इतना ज़्यादा, मुझे क्या हो रहा है ऐसा कि मेरे अंदर ये चिंता या फिर ये डर या आशंका हमेशा बनी हुई है। तो ये वजह हो सकती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि अचानक आपको लगता है कि आपकी सांसें रुक गई, या फिर आप बहुत ज़्यादा, आपके हाथ पैर ठंडे हो गए, पसीने आने लग गए और आपको फील होता है कि अब आपकी सांसें बंद हो जाएंगी। तो ये जो अटैक है, ये जो दौरा है, वो आपको, ये मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक ऐसा अटैक आता है जिसकी वजह से आपके शारीरिक रूप से परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अचानक आपके हाथ पैर ठंडे हो जाना, आपको फील होता है कि सांसें रुक गई हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही है तो आपको ज़रूर मनोवैज्ञानिक से बात करने की ज़रूरत है, डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। अब इस तरह की प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये चीज़ें हैं जो मैं बार बार फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे एक बार डॉक्टर से परामर्श लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जाकर आप बात ज़रूर करिए। अगर किसी भी बीमारी का आपका बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से नहीं है, यानी कि आपके शारीरिक रूप की वजह से आपको परेशानी नहीं है, फिजिकली आप फिट हैं, तो एक बार साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलकर बात करके आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए।